जेल से तो चला रहे थे सरकार, जेल से सरकार तो चला ही रहे थे। हाँ, 1000 रुपया बोल अब दिए नहीं, बोलते तो कम से कम कि हाँ भैया मैं आऊंगा बाहर दूंगा, वो भी तो नहीं बोले। 1000 रुपया देने बोले तो दिया ही नहीं, बिल्कुल 0 तो वादा ठोक रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे महीना। वैसे झूठ बोलने के लिए तो मैं उनसे अच्छा झूठ बोलता हूँ। मैं वो आम आदमी है ना, मैं महा आम आदमी हूँ। अच्छा। आप मेरे को वोट दे दीजिए, आप मेरे से वादा करवा लीजिए, मैं अच्छा झूठ बोलता हूँ उनसे। हम वो 2100 देंगे, हम 21 लाख देंगे। केजरीवाल साहब ने किया क्या है? कह रहे लंदन पेरिस बना दिया, मॉडल बना दिया दिल्ली को। अच्छा, लंदन पेरिस बना दिया, और उन्होंने कहा था मैं झीलों का शहर बनाऊंगा। वो कहाँ है झीलें? और झील अगर बनती है तो एक समय के लिए बनती है जब बारिश हो जाती है, और उनके अंदर करंट भी आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, 65 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है ना। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी। और मुख्यमंत्री क्यों वादा ठोक रहे हैं कि वो 70 की 70 विधानसभा 70 उनको क्या है, उनको 5 मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। झूठा वादा नहीं करना चाहिए, इंसान को ऐसे वादे करना चाहिए कि जिसका जो होने वाला रिपीट या तख्ता पलट। इस बार बदलाव है। केजरीवाल को अभी आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कहाँ जाने वाले हैं। केजरीवाल को अभी केवल मात्र जमानत पे छूटे हैं, और आने वाले समय में मैंने बोला था अभी आने वाले समय में फिर सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ देशना भगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पालिका बाजार में है, और आपको बता दूं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 विधायक की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की, पर वहीं भाजपा की पहली लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। और बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो है जो योजना है, अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना, संजीव योजना, तमाम योजनाओं के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और सीधा बातचीत करने के बात करेंगे कि इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है, बदलाव होगा या इस बार जो है रिपीट करेगी आम आदमी पार्टी। तो सरदार जी ये बताइए कि क्या लग रहा है, भाजपा की पहली लिस्ट ही जारी नहीं हुई है अभी? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले दुश्मनों को देखती है कि कौन सा चाल चल रहे हैं। चेहरे की कमी है क्या भाजपा की बात? नहीं, चेहरा है, बहुत चेहरा। स्मृति ईरानी जी है ना, स्मृति ईरानी जी जो है वो डंके की चोट पर एकदम तेज तर्रार नेता है। वो सीएम चेहरा है। हाँ, भारतीय लोकसभा में तो हारी है बुरी तरीके से हमें। अरे वो साजिश हुआ था, भित्रघात हुआ था, तो हारी तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हार जीत तो लगा हुआ है। हार गया कोई, अगर एक बार हार गए तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हिम्मत हार जाएंगे। हिम्मत नहीं ना हारे हैं, तो बस दावा ठोक रहे केजरीवाल 70 के 70 विधानसभा लेके जा रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी तो कुछ भी बड़ बोले हैं, गिरगिट हैं, रंग बदलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बोलने से नहीं ना होगा। लोग जो जानते हैं कि झूठा है, मक्कार है। यहाँ 1000 रुपया वादा करके आए थे पंजाब में, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में बोले थे 1000 देंगे हर महिला को, 1 फुटा कौड़ी नहीं दिया। जेल ही चले गए वो तो पहले ही। अरे भाई तो जेल चला गया, उनका चपरासी लोग बाहर में थे ना, उनका कार्यकर्ता लोग बाहर में थे ना। तो सीएम जब अंदर रहेगा तो कैसे बात दे देगा? जेल से तो चला रहे थे सरकार, जेल से सरकार तो चला ही रहे थे। हाँ, 1000 रुपया बोल अब दिए नहीं, बोलते तो कम से कम कि हाँ भैया मैं आऊंगा बाहर दूंगा, वो भी तो नहीं बोले। 1000 रुपया देने बोले तो दिया ही नहीं, बिल्कुल 0। तो वादा ठोक रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे महीना। वैसे झूठ बोलने के लिए तो मैं उनसे अच्छा झूठ बोलता हूँ। मैं वो आम आदमी है ना, मैं महा आम आदमी हूँ। अच्छा। आप मेरे को वोट दे दीजिए, आप मेरे से वादा करवा लीजिए, मैं अच्छा झूठ बोलता हूँ उनसे। हम वो 2100 देंगे, हम 21 लाख देंगे। एक आदमी को, एक औरत को, जो भी आएगा उसका अकाउंट में 21 लाख रुपया बिना बोले हुए 5 गिनेंगे, 5 गिनते उसका अकाउंट में 21 लाख रुपया चला जाएगा। लग रही है भाजपा की 27 साल का वनवास तोड़ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, वो अपना परचम लहराएगी। आंख मूंद करके रहिए, विश्वास करिए, जान और माल होता है वो सुरक्षित है हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार में, और हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में। यहाँ का आवाम को दारू नहीं चाहिए। दारू पी करके लोग मर रहे हैं, है ना, नशेड़ी बन रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली को नरक बना के, गंदगी बना के छोड़ दिया। गंदा 20 से 25 साल पीछे चला गया दिल्ली। हाँ जी। जब तक जो है बीजेपी जब तक नहीं आएगा, मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, आप एक बार बीजेपी को लाइए,
अगर समझ में नहीं आएगा आप वापस केजरीवाल को ले आइएगा। लंदन पेरिस बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पीछे चली गई है दिल्ली 25 साल। लंदन पेरिस सिर्फ सपना में बना रहा है लंदन पेरिस, और कुछ नहीं है। लंदन पेरिस गली गली में जाके देखिए, नाली बजा रहा है, दुर्गंध से, बदबू से हालत खराब है आदमी का। गंदगी इतना कि छोटा छोटा गांव में चले जाइए ना तो आपको स्वर्ग का एहसास होगा। तो महिलाएं क्यों कह रही हैं केजरीवाल जैसे भाई तो हर किसी को मिलना चाहिए? वो उनका कोई होगा, कोई सगा होगा, अपना परिवार के लोग होंगे, वही बोल रहे होंगे। बाकी ऐसा सब परिवार सारा दिल्ली त्रस्त है, परेशान है उनसे। अब दिल्ली इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा। पीएम चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का स्मृति ईरानी जी है। उन्होंने वादा किया था अमेठी में कि चीनी सस्ती देंगी, वहाँ के लोग परेशान हो गए कि अब चीनी सस्ती है, अब चीनी सस्ती है। यहाँ की दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, गवर्नेंस से वोट देती है, यहाँ की जनता कैसे मानेगी? अरे नहीं, कैसे मानेगी? अगर मैं अपना तरफ से बोल रहा हूँ व्यक्तिगत, हमें नहीं पता कि कौन सीएम चेहरा है, लेकिन मैं अपना तरफ से व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी बहुत मजबूत है, विरोधियों का फन कुचलने में वो तेज तर्रार है और टानुआ मतलब सबसे दमदार दमखम रखने वाली नेता है। आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल का चेहरा है और 3 टर्म यहाँ पर झेल चुके हैं वो लोग। 3 टर्म से यहाँ पर 10 साल से सरकार है। लग रहा है कि एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ स्मृति ईरानी, टक्कर दे पाएगी केजरीवाल को? बिल्कुल टक्कर दे पाएगी, वही दमदार नेता मेरे को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल को तो वाट लगा के छोड़ देगा। जैसे झूठ बोलते हैं वो, है ना, ये केजरीवाल का टीम झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं चलने देगी, पर्दा फाश करके धर देगी। वही तेज तर्रार मेरा नजर में तो वही है भाई। हाँ जी, भाजपा का जो एक नारा एक है तो सेफ है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी आवाम के लिए बोले हैं कि एक रहो, मिलकर रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। अगर केजरीवाल को दे दिए, वोट जिता दिए, आपका बाल बच्चा सेफ नहीं रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस बार? परिवर्तन। क्यों परिवर्तन चाहिए? केजरीवाल साहब ने किया क्या है? कह रहे लंदन पेरिस बना दिया, मॉडल बना दिया दिल्ली को। अच्छा, लंदन पेरिस बना दिया, और उन्होंने कहा था मैं झीलों का शहर बनाऊंगा। वो कहाँ है झीलें? और झील अगर बनती है तो एक समय के लिए बनती है जब बारिश हो जाती है, और उनके अंदर करंट भी आ जाता है। तो अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि 70 की 70 विधायक उतार भी दिए, लिस्ट भी जारी है। वहीं भाजपा की पहली लिस्ट भी जारी नहीं है और चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। आपको लिस्ट निकालने की जल्दी बड़ी हो जाती है, विधायक बदलने की चेहरे की कमी है भाजपा के पास? नहीं, भाजपा के पास चेहरे बहुत है। केजरीवाल जैसे चेहरे को टक्कर दे और चेहरे, केजरीवाल के पास क्या कौन सा चेहरा है? केजरीवाल खुद एक चेहरा है। खुद एक चेहरा नहीं है, सीएम तो बनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ काटे हुए हैं, बन के करेंगे क्या? आपने इस्तीफा क्यों दिया था फिर? वो तो कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं काम किया तो मत दो। आपको वोट नहीं मिलेगा, ना आपके काम को मिलेगा, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं है, और आपकी शक्ल पे तो वोट वैसे नहीं मिलेगा। शक्ल में क्या कमी है? नहीं, शक्ल अच्छी है, पहले चूहा था भाती हो गया। ईमानदार नेता है कहते हैं। नहीं, ईमानदार, हाँ ईमानदार कैसे है? देखो, शीश महल बनाया 52 करोड़ रुपए का, लेकिन बेचारे ने गर्मियां का काटी जेल के कमरे में, गर्मी में। वही भाजपा कहीं ना कहीं देखिए केजरीवाल की उस पे चल रही है ना, कदमों पर चल रही है। उन्होंने महिला सम्मान योजना निकाली, वही भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान निधि निकाल दी। भाजपा ने कब निकाली है महिला सम्मान निधि? मेरे संज्ञान में नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अभी निकाली है, उसी के बाद हुई है दिल्ली के अंदर। अच्छा, उन्होंने शायद ये बोला कि 2500 रुपए देंगे। 2100 नहीं, भाजपा की, भाजपा की। वो आज एक वीडियो चल रही है कि प्रवेश वर्मा 1100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, लाडली टैग। और आप वर्मा जी के ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हैं। वर्मा जी क्या सांसद है या विधायक है? वो सामने आ रही है, पैसे महिलाएं खुद बता रही हैं, अपनी एनजीओ से दे रहे हैं। और ना तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा है अभी, तो इस पर कोई सवाल उठाने का मतलब की जो राजनीति है, वोट दो नोट लो, वो कहीं ना कहीं परवेश सिंह जो है वो उसी पर उतर है। ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपका ही विभाग उसको नकार रहा है। हमारे यहाँ आज ही है, वही नकार रहा है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। और ये कहते हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं। रोहिंग्याओं को निकालना क्या आपका वोट है? रोहिंग्या आपका वोट है? अमित शाह भी पूर्वांचलियों को कहने घुसपैठी है। पूर्वांचलियों को कहा बोला उन्होंने? केजरीवाल ने बोला है कि पूर्वांचलों को रोहिंग्या बना रहे हैं। जेपी नड्डा बोलते हैं, मैंने नहीं सुनी। आपको सुनना चाहिए। नहीं सुना तो पूर्वांचलियों को बोलते हैं कि घुसपैठियां हैं। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो गलत। क्या लग रहा है, माफी मांगनी चाहिए?
जेपी नड्डा को? बिल्कुल मांगनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ बोला है तो। हाँ, तो यूपी के और बिहार के लोग नाराज नहीं होंगे? नहीं नाराज होंगे, मैं तो खुद इस बात को खुद एग्री कर रहा हूँ। अगर उन्होंने बोला तो गलत बोला। मेरे देश का हिस्सा ही नहीं पूर्वांचल के लोग? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। किसकी सरकार बदलने वाली है और किसकी सरकार आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। 65 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है ना। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी। और मुख्यमंत्री क्यों वादा ठोक रहे हैं कि वो 70 की 70 विधानसभा? 70 उनको क्या है, उनको 5 मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। हाँ 5 तो हम लोग दे रहे हैं, पर 65 इस बार हमारा नारा है, मालूम है आपको क्या? रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, जहाँ झुग्गी वही मकान। 5000 रुपए लेडीजों को हर महीने दिया जाएगा। 400 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, है ना। रेल यात्रा, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आम आदमी पार्टी के कदमों पर चल रही है। वो हम लोगों को मजबूरी है। हम लोग तो कह रहे हैं कि दोनों हाथों को काम देंगे। जैसे विश्व गुरु बनाने के लिए ना हम लोग सोच रहे हैं, तो विश्व गुरु ऐसे रेवड़ी बांटने में नहीं मिलेगा, पर मजबूरी हम लोग तो सभी नहीं, अब मजबूरी है ना। 5 किलो राशन मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। हर आदमी को हर घर में हम लोग रोजगार देंगे। जैसे अभी मोदी जी ने 1184 जो रेलवे स्टेशन है ना, है उनको एयरपोर्ट के तर्ज में शामिल। का भी वादा किया था, वो तो पूरा हुआ नहीं। अभी कैसे यकीन करें? कौन 2 करोड़? हम 10 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़ रुपए के बाद 2 करोड़ नौकरियों का भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूंगा आपको। और आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे मोदी जी, देखो पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, ये हम लोगों का नारा। तो मोदी जी ने तो वहाँ के क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। और मतलब कांग्रेस की पोल खोल रहा है। कांग्रेस जो 70 साल में घोटाला किया ना, वो सब बाहर आ रहा है। और आने वाले समय में केजरीवाल ने क्या किया 10 साल में, पूरा इतना बड़े गड्ढे। अभी भी देख लो, पानी जो आ रहा ना, सीवर में पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, पीने योग्य पानी नहीं रहा है। झूठा वादा नहीं करना चाहिए इंसान को। ऐसे वादे करना चाहिए कि जिसका जो होने वाला रिपीट या तख्ता पलट। इस बार बदलाव है। केजरीवाल को अभी आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कहाँ जाने वाले हैं। केजरीवाल को अभी केवल मात्र जमानत में छूटे हैं। और आने वाले समय में मैंने बोला था, अभी आने वाले समय में फिर कहाँ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त पालिका बाजार में मैं मौजूद थी और बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस बार रिपीट होगा या बदलाव होगी। पर यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार जो है पूरा 27 साल का जो वनवास है विधानसभा चुनाव में, वो भाजपा तोड़ेगी। पर देखना ये होगा, क्योंकि लगातार 70 विधानसभा में 70 विधायक जो है उन्होंने उतार दिए और वही दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम लेके जाएंगे चुनाव। पर देखना यही होगा, सभी की नजर इसी पे टिकी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।